वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट। आज हम देखने जा रहे हैं डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या होता है, क्या काम करता है, कैसे करता है एंड उसके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में क्या क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिसीजन ट्री है क्या। डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम में हमें क्या पता होता है कि हमारा जो डेटाबेस है या डेटा सेट है उसमें क्या होता है कि एक आउटपुट भी इनपुट के साथ इनिशियलाइज होता है। इसका मेन काम क्या होता है डिसीजन ट्री का, ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए यूज किया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसको बता के भी समझा देता हूँ। देखिए जैसे कि ये फर्स्ट नोड है, तो अगर यस कंडीशन, ये एक सेकेंड, इसमें फर्दरली बनता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यस आया तो ये वाली कंडीशन चलेगी, नो आया तो ये, फिर सेम फॉर यस, नो, यस एंड नो। ठीक है, दैट्स द थिंग, इन दिस वे द डिसीजन ट्री वर्क्स। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यस नो ये कंडीशन पे काम करता है। नाउ लेट्स टॉक फर्दर कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। रूट नोड क्या होता है बेसिकली, अगर हम आपको अपना बना के दिखाएं कि रूट नोड क्या क्या है, तो रूट नोड होता है सबसे एबव नोड। ये जो एबव नोड होती है इसको रूट नोड कहते हैं। ठीक है, देन अगर लीफ नोड बात करें तो ये जो एंड्स नोड्स हैं उनको लीफ नोड कहा जाता है। डिसीजन नोड्स होते हैं बेसिकली, जो मिड नोड्स होते हैं उनको डिसीजन नोड्स कहा जाता है। ब्रांचेस, दिस आर द ब्रांचेस। सो ये ब्रांचेस होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्दर थिंग्स कि रूट नोड, डिसीजन नोड्स, लीफ नोड एंड ब्रांचेस कैसे काम होते हैं। रूट नोड क्या होता है, सबसे टॉप में जो सबसे अबव होते हैं उसको रूट नोड कहते हैं। लीफ नोड जो सबसे एंडिंग पॉइंट्स होते हैं उनको लीफ नोड। डिसीजन नोड्स मिड वाले होते हैं एंड द ब्रांचेस आर द कनेक्टिव वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये काम कैसे करता है। इसका काम क्या होता है बेसिकली, जो भी डाटा सेट आता है उसको स्प्लिट करके एक अलग अलग कंडीशन में वाइज बनाता है। जैसे कैसे मैंने आपको बताया, यस होगा तो ये कंडीशन, नो होगी तो ये कंडीशन। फिर ये बहुत से फीचर्स को लेता है अपने डिसीजन बनाने के लिए, और ये तब तक ये रिजल्ट जब तक हम रीच ना कर जाए तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करता है। तो यही एक डिसीजन ट्री होता है। Now, let's talk before कि what types of decision tree we have. तो classification and regression tree. क्लास एडवांटेजेस क्या है इसके कि भाई ये बहुत ही इजीली समझा जा सकता है। इसको बहुत ही इजीली से नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इसके कोई भी कितने भी स्केल्स के फीचर्स हैं हम उसको आसानी से काम करा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें ओवरफिटिंग बहुत ज्यादा होती है, इसके डाटा चेंजेस सेंसिटिविटी होता है, और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इसको लगाना, इसको कोड करना एंड मल्टीपल चीजें करना। फिर एप्लीकेशन क्या है इसका, मेडिकल डायग्नोसिस में, लोन अप्रूवल में और कस्टमर सेगमेंटेशन में इसका एप्लीकेशन है। एंड देन कंक्लूजन क्या है, एक पावरफुल एक सिंपल एल्गोरिथम है जिसका बहुत ज्यादा एमएल को बनाने के लिए यूज किया जाता है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ फिर से आपसे।